जम्मू में आज 39 केस जो हैं डेंगू के आए हैं और वहीं बता दूं कि जनवरी से लेकर अभी तक 792 केस जो है वो डेंगू के आ चुके हैं पिछले साल से। लेकिन डेंगू के केस काफी कम है और पूरी जानकारी लेंगे हम। इस वक्त स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट डीजी रैना जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे पिछले साल से अभी तक जो डेंगू के केस है कितनी जो है बढ़ोतरी हुई है और कितनी कमियां हुई है इसमें? देखिए, जैसे आपने खुद कहा है कि 792 केस अभी तक आए हैं, ये हम जनवरी से लेते हैं अभी तक। अच्छा। लास्ट ईयर इसी अवधि में 1304 केस आए थे। मतलब कमी तो है केसेस में, और उल्टा टेस्ट ज्यादा हुए हैं इस साल। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टेस्ट ज्यादा हुए हैं, और टेस्ट ज्यादा होने के बावजूद भी केस कम आए हैं। और रिसेंट फ्लड्स जो थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादा केस आएंगे, तो लेकिन फ्लड्स के बावजूद भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम केस आए, 792 एज कम्पेयर टू 1304 लास्ट ईयर। इसकी ये वजह है कि डिपार्टमेंट की टाइमली एक्शन और जो सरकार के डिफरेंट विभाग हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू सिटी में है, या बाकी म्यूनिसिपल कमिटीज है, बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसमें टाइमली एक्शन में आए। इन्होंने मक क्लियरेंस करी, जैसे मड है एंड स्टैगनेंट वाटर वगैरह है, गंदा पानी, उसकी निकासी करी। तो ये टाइमली होने के साथ साथ हमारी टीमें जो है, मलेरिया वालों की टीमें हैं मलेरिया डिपार्टमेंट की, वो साथ साथ में इंडोर एज वेल एज आउटडोर स्प्रेज उन्होंने करी। और ये सक्शन मशीनों से, ये मोटरों से पानी निकाला गया, और जहां जहां पर नहीं निकल पाया पानी, वहां पर छिड़काव भी किया गया, फिर उसमें डाली गई जो लार्वे को खाती हैं। इसके अलावा जो है आईसी अवेयरनेस एक्टिविटीज भी बढ़ाई गई। ब्रीडिंग चेकिंग लार्वा का एग्जामिन किया गया कंटेनर्स में, जहां जहां पर भी लार्वा देखा गया उसको डिस्ट्रॉय करा गया। स्कूल हेल्थ टीम्स, मोबाइल मेडिकल टीम्स और दूसरे जो भी माध्यम है, जैसे आपके माध्यम से है, टीवी, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से अवेयरनेस लोगों में पहुंचाई गई। फिर फॉगिंग के जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में, इसको क्यों ज्यादा महत्व देता हूं, बिकॉज पूरी स्टेट के जो है, मैं स्टेट देखता हूं, 25% केस जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में रहते हैं यूजुअली। तो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी 3 राउंड्स ऑफ फॉगिंग अभी कराई। एक जुलाई और अगस्त में कराई। दूसरा सेकंड राउंड ऑफ फॉगिंग 2 से 12 सितंबर हुई, और थर्ड राउंड ऑफ फॉगिंग उसके बाद 13 से शुरू हो गई। 13 सितंबर से अगले महीने 18 अक्टूबर तक चलेगी। तो इन सब जो इकदाम सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से लिए गए हैं, ये इसको कंट्रोल करने में हमारी मदद मिली, डेंगू को कंट्रोल में करने में मदद मिली। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे केस ज्यादा आएंगे, वो हम ज्यादा नहीं आए, रुक गए वो केस, और लास्ट ईयर से कम केस आ रहे। सर, जिस तरह से लोगों में डर सा बैठ गया, क्योंकि हमने देखा कि डेंगू जो बीमारी है वो एक पूरे शरीर को लगती है, और उसके बाद काफी वीकनेस सी महसूस होती है। 3 दिन मतलब कि भूख ना लगना, मतलब कि प्यास लगना। तो लोगों को क्या प्रिकॉशंस रहेंगी देने के लिए कि किस तरह से आप जो है वो अपने आप को प्रिकॉशंस रखिए, क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? जैसे पहले मैं खाने पीने की बात करूं, जो बाकी परहेज है, उसके बाद हम पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स पर आएंगे। एक विटामिन रिच डाइट खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, ताज़ा फल और सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट लेनी चाहिए, जैसे सिगरेट या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर हम पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स की तरफ जाएं, तो अगर हम घर के बाहर जा रहे हैं, तो फुल लेंथ के, फुल बाजू के कपड़े पहन के जाना चाहिए, टांगों को ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। कहीं पर लगे कि भाई पानी की पाइप लीक हुई है, पीएचई डिपार्टमेंट को जियो टैग्ड पिक भेजनी चाहिए। कहीं पर खड्डा है, अगर तो हम उसको खाली कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं, वो करना चाहिए। नहीं कर सकते तो म्यूनिसिपल विभाग को उसकी जियो टैग्ड पिक भेजनी चाहिए, ताकि वो उसका एक्शन ले सकें। उसके बारे में वर्ड ऑफ माउथ से, जैसे लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, बातचीत के दौरान भी ये डेंगू के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि लोगों को नॉलेज स्प्रेड हो। कोई आंगनवाड़ी सेंटर, कोई स्कूल में जिसको भी नॉलेज हो, वहां पर एक लेक्चर दे दे।
तो अब जब हम घर के अंदर फिर आते हैं, अगर हम छत पर देखें, छत पर टैंकियां होती हैं, उनमें आंधी तूफान की वजह से ढक्कन उड़ गया होता है, और अगर एक टैंकी का भी ढक्कन उड़ गया है तो उसमें पूरे मोहल्ले के लिए मच्छर पनप सकते हैं। तो किसी को छत पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि छत में भी मच्छर काटता है। खिड़कियों और दरवाजों पर जालियां लगानी चाहिए और खिड़की दरवाजे बंद करने चाहिए। मच्छरदानी, मॉस्किटो रिपेलेंट, एंटी मॉस्किटो क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। जो एयर कूलर्स है हवा को ठंडा करते हैं, और इसके अलावा बर्ड बाथ्स हैं, इनमें हफ्ते में एक बार पानी बदलना चाहिए। मनी प्लांट की बोतल्स में पानी बदलना चाहिए। डिस्पोजेबल कप्स जो हैं, डिस्पोजेबल गिलासेस हैं, टायर्स हैं, कोकोनट के ये शेल्स हैं, कोकोनट शेल्स हैं, इन सब को डिस्कार्ड करना चाहिए, बिकॉज इसमें पानी जमा हो सकता है और लोगों को इस जमा पानी में मच्छर पनप सकता है और वो लोगों को ये डेंगू की बीमारी फैला सकता है। इवन 5 ml पानी भी कहीं पर हो उसमें भी मच्छर पनप सकता है। तो ये वेरियस पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स जो लोग अपनी लेवल पर ले सकते हैं डेंगू को रोकने के लिए। सर सिम्टम्स क्या रहते हैं लोगों को, मतलब कि ज्यादातर रहता है कि कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिससे लोगों को पता लगेगा, क्योंकि आजकल लोग बीमार होते हैं तो वो मेडिसिन ले लेते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन जब फर्क नहीं पड़ता उसके बाद वो हॉस्पिटल की ओर रवाना होते हैं। उससे पहले क्या सिम्टम्स रहते हैं जो लोगों को पता चल जाए कि अगर उनको डेंगू है, सिम्टम्स कैसे रहते हैं ताकि वो उससे पहले अपना इलाज करवा लें? सबसे पहले बुखार रहता है, और अभी आपने बात करी मेडिसिन की, तो यूजुअली बुखार और इसमें एक दर्द भी होती है, इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसमें जॉइंट्स में दर्दें होती हैं, रिट्रो ऑर्बिटल पेन होती है, आंखों के पीछे दर्दें होती है, जो आईबॉल्स अगर हम मुंह करें तो वो दर्द ज्यादा बढ़ जाती है। रैश होते हैं बॉडी पर, जी मिचलाना कहते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, बेहोश भी हो सकता है, कन्वल्शंस हो सकती हैं। तो यूजुअली जो लोग जब फीवर ज्यादा होता है और दर्दें होती बॉडी में तो वो खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज इससे मतलब उल्टा एक्शन हो सकता है। ठीक होने के बजाय ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर बहुत ही ज्यादा दूर दराज इलाके में है या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, रात का समय है, तो वो एक पैरास्टामोल की टिक्की एज ए प्रिकॉशनरी में एज ए फर्स्ट एड ले सकते हैं, और नलके की पानी की स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। बाजू पर, टांगों पर, माथे पर, हाथ पैर पर वो पानी की पट्टियां रख सकते हैं। बिल्कुल ठंडे पानी की पट्टियां नहीं रखनी है, नॉर्मल नलके के पानी की पट्टियां रखनी है। तो इसके अलावा एज सुन एज पॉसिबल वो नियर बाई हेल्थ इंस्टीट्यूशन के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। इसका जो इलाज है और टेस्ट है बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त इलाज उपलब्ध है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आना पड़ता था टेस्ट करने के लिए, अभी हमने ब्लॉक लेवल पर भी हम टेस्ट कलेक्ट करते हैं और वो ब्लड सैंपल्स उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेके उनका रिपोर्ट उनको हम उसी दिन अवेलेबल करा देते हैं। सर कितने टाइप के डेंगू होते हैं, क्योंकि अलग अलग किस्में होती हैं डेंगू की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, डेंगू कितने टाइप के होते हैं? देखिए डेंगू यूजुअली 3 किस्म के होते हैं। जैसे अभी हम जो लक्षण की बात कर रहे थे वो डेंगू क्लासिकल फीवर के सिम्टम्स हैं। तो ये 95% लोगों में ऐसे सिम्टम होते हैं और उनका इलाज भी घर में ही हो सकता है। ओनली 5% ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, एडमिट पड़ सकता है। तो उनको डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है उसमें जो मैंने आपसे सिम्टम डिस्कस करे, इसके अलावा जैसे पेटिशियल हेमरेज, जो छोटे छोटे चकते खून के पड़ जाते हैं, उसके बाद मसूड़ों से उल्टी में खून आ सकता है, ब्लैक मोशन हो सकती है, लैट्रिन के साथ खून आ सकता है, एपिस्टैक्सिस नक्सीर जिसे कह सकते हैं, ये हो सकती है। पेशेंट शॉक में चला जा सकता है। ये डेंगू हेमरेजिक फीवर हो गया। और डेंगू शॉक सिंड्रोम है, उसमें पल्स काफी फीबल हो जाता है, पेशेंट शॉक में चला जा सकता है, और अगर उसका टाइमली और प्रॉपर इलाज नहीं हुए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और ये खाली 5% लोगों में ऐसा हो सकता है। और इसलिए एक मैसेज मैं ये देना चाहूंगा लोगों को कि जब वो 7 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनको एकदम काम पर नहीं लौटना चाहिए, बिकॉज ये जो 2 किस्म के हेमरेजिक फीवर एंड शॉक सिंड्रोम है, ये इसी टाइम हो सकते हैं जब पेशेंट का फीवर सबसाइड हो गया, पेशेंट निश्चिंत हो जाता है मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन 5% केसेस में ये
मतलब सीवियर फॉर्म में भी चले जा सकते हैं। इसलिए हम पेशेंट्स को ये भी एडवाइस करते हैं कि भाई आप कम से कम 2 हफ्ते का रेस्ट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डीजे रैना जी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम जानकारी आप लोगों को दी कि प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, और अगर आप लोगों को कुछ फीवर जैसा महसूस हो रहा है या दर्द जॉइंट्स में महसूस हो रही है, तो आप अपनी मेडिसिन खाने से अच्छा है आप डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, अपना टेस्ट करवाइए, ताकि आपको कोई और बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ना बन सके। टेस्ट के सिलसिले में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि रैपिड टेस्ट बिल्कुल ना कराएं। रैपिड टेस्ट मतलब मिसलीडिंग है, क्योंकि कभी कभी रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो लेकिन पेशेंट को डेंगू नहीं होता, और नहीं होता। अगर नेगेटिव आए तो पेशेंट निश्चिंत होता है। टेस्ट भी इसके काफी महंगे होते हैं। जिस तरह से हमने देखा गया है, तो अगर डेंगू के टेस्ट करवाने हो तो 2000 3000 जो कॉस्टली होती है वो टेस्ट की रहती है। तो उसके लिए भी कुछ मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसे एडवाइस है। देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त टेस्ट होते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। और हॉस्पिटल्स वाले करते नहीं है वो, तो फिर वहां से वो बाहर की और हॉस्पिटल्स में बिल्कुल फ्री उपलब्ध हैं टेस्ट। हमारे पास जम्मू सिटी में, गांधीनगर में है, सरवाल हॉस्पिटल में है, राजीव गांधी हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में है, टेस्ट होते हैं। और इवन ब्लॉक लेवल जो है, ब्लॉक लेवल में भी हम सैंपल ले लेते हैं, जैसे आरएसपुरा है, डंसाल है, बिश्ना, ये जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लॉक्स हैं, वो टेस्ट वहां से सैंपल लेके वो कोल्ड चेन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेके जाते हैं। वहां पर टेस्ट का रिपोर्ट उसी दिन फिर वो कन्वे किया जाता है। तो अगर हॉस्पिटल में जिस तरह से लोग हॉस्पिटल जाके टेस्ट करवाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले जो हैं वो बाहर की एडवाइस देते हैं, तो उन हॉस्पिटल्स के लिए आपके द्वारा क्या रहेगा? ये हमारी नॉलेज में लाया जाए कि अगर वो टेस्ट बावजूद उनके पास उपलब्ध होने के बावजूद वो बाहर भेजते हैं पेशेंट्स को, हम उनसे बात करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड कि क्या मसला, वो क्यों बाहर भेज रहे हैं लोगों को। चलिए, अगर आप कोई भी लोग जो है वो टेस्ट करवाने कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो आपका अगर वहां पे टेस्ट नहीं हो रहा है, आपको बाहर के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने प्राइवेट टेस्ट करवाइए, तो आप जरूर जो है उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि जानकारी में लाया जाए कि पूरी तरीके से जो हॉस्पिटल्स वाले हैं उनके पास टेस्ट किट्स होती है और वो टेस्ट करने में जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी कहीं ना कहीं कमियां छुपाने के लिए बाहर भेज दिया करते हैं। 104 हेल्पलाइन है, वहां पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ग्रीवेंस है उसका एड्रेस 104 हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप जरूर जो है वो 104 में कॉल करके, टोल फ्री नंबर है, कॉल करके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।